हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीवीटी निम्बस। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपके गैट के सिलेबस के बारे में। वहाँ पे हमने लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करी, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करी। अब यहाँ पे हम लोग उसके थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज स्टैटिक पोर्शन, है ना। आपको पता है जीके और करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा उसमें जो परसेंटेज है काफ़ी हाई रहती है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने देखे हैं, अगर नहीं देखे तो आपको हम लोग सब कुछ इन डिटेल बताएंगे कि पीवाईक्यूज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं। और इन रीसेंट एग्जाम दैट इज सीयूईटी यूजी 2025 वहाँ पे कैसे सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो अगर आप सीयूईटी यूजी 2025 का एग्जाम देकर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर इज नॉट गुड, है ना, आपका ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए उसका भी हमने अगला वीडियो बनाया है। लाइक इफ़ यू वांट टू ड्रॉप, है ना, तो ये आइडिया कैसा है, तो इसका भी एक अलग वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हो तो वहाँ पे सीयूईटी इन्फॉर्मेशन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। एल्स आपको वीडियो सेक्शन में आप नीचे स्क्रॉल करते रहोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट गैट, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और गैट में स्पेसिफिकली इस वीडियो में विल टॉक अबाउट द जीके पोर्शन, दैट इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। वैसे तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बताऊंगी व्हाट यू हैव टू डू। देखिए, अगर आप 12th में हो, है ना, स्पेसिफिकली 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चे, वो अभी से अगर तैयारी शुरू करेंगे तभी वो लोग बाय द एंड, है ना, जब उनका एग्जाम आने होगा तब तक वो लोग फुल्ली तैयार होंगे और आप अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है, जिस टाइम पे एग्जाम आपका आता है उसी वक्त आप लोगों का आपके बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स और ये जो सीयूईटी का एग्जाम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। तो ये दोनों एग्जाम्स एक साथ आ जाएंगे तो आप पे ना एक बर्डन आ जाएगा। उस बर्डन को दूर करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ एंड इन राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन में अगर काम करोगे तो जरूर सफल होगे, है ना। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ जीके के कौन कौन से टॉपिक्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली द रिपीटेड टॉपिक्स। अगर आप देखो सीयूईटी 2025 के लिए, स्पेसिफिकली सीयूईटी यूजी 2025 के लिए हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। उन्हीं वीडियोस में से एक है रिपीटेड टॉपिक्स, और अगर आप देखो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, ये टॉपिक्स आपके पूछे गए हैं इन योर जीके सेक्शन, है ना। गैट के अंदर जीके सेक्शन आता है, उसी के साथ करंट अफेयर्स भी रिलेटेड है। लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव के अगर टॉपिक्स आपको जानने हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं तो उसका अलग वीडियो है, इससे पहले ही अपलोड हुआ है हमारे चैनल पे। इधर वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट पे जाइए सीयूईटी इन्फॉर्मेशन उसके नाम से, है ना, या फिर सीयूईटी 2026 वाली प्ले लिस्ट पे। तो अलग अलग टॉपिक्स हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। चलिए, बेसिकली गैट जो है मैं फिर से एक बार बता देती हूँ अगर किसी को नहीं पता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 आता है पार्ट 1, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इसमें एग्जैक्टली कौन कौन से पोर्शन पूछे जाते हैं। सो पार्ट 1 इज लॉजिकल रीजनिंग। पार्ट 2 में आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। Then third one, that is most important section, is GK plus current affairs. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ करंट अफेयर्स, CA एंड GK। तो लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो भी फुल सिलेबस है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे विल टॉक अबाउट GK एंड करंट अफेयर्स। तो GK और करंट अफेयर्स की अगर हम अच्छे से बात करें तो देखिए, जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। जीके भी फर्दर डिवाइडेड रहती है इन द पॉलिटी सेक्शन, हिस्ट्री,
देन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के अलग क्वेश्चंस आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको मेक श्योर करना है सारी चीजें आपको अच्छे से पता हो। ये बेसिक चीजें हैं। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, है ना, आर्ट एंड कल्चर, देन साइंस, साइंस एंड टेक, जनरल साइंस आता है, उसी के साथ एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट वाला जो पोर्शन है वो न्यूली ऐड हुआ है, उससे पहले वाली चीजें तो ऑलरेडी थी। तो आपको पता है अभी तक ये एग्जाम 4 टाइम्स कंडक्ट हो चुका है। तो ये जो 4 बार कंडक्ट किया गया है, इसी का एनालिसिस मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपसे पूछे जाते हैं, है ना, फर्दर इन सब के, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट। ये बेसिक है। इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आप नोट डाउन कर सकते हो इफ यू वांट, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, है ना, साथ के साथ। चलिए, सो अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि रिपीटेड टॉपिक्स रहे हैं, जैसे कि रिवर से आपसे जरूर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है रिवर्स पोर्शन से। जैसे कि रिवर आपको नाम दिया जाएगा, उसके पास कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी है जो आपको देखने को मिलेंगे ऑन द बैंक ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे रिवर से रिलेटेड, और ये किस मेजर स्टेट में बहती है, ऐसे कुछ सवाल आते हैं। वो सारे सवाल हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आपको मेजरली टॉपिक्स का ध्यान रखना है कि क्या आपने चीजें पढ़नी है। रिवर्स के बाद अगर हम बात करें लेक्स, ये अगर आप देखो तो ये किससे रिलेट कर रहा है, योर ज्योग्राफी। यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं वही टॉपिक्स बता रही हूँ। वैसे तो ज्योग्राफी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। रिवर्स, लेक्स, अगर हम हिस्ट्री से बात करें तो मोस्ट हिस्टोरिकल वॉर्स आप देख सकते हो, कब कब वो लड़ी गई, है ना, एंड देन योर गवर्नर जनरल, यहाँ से ऑलरेडी सवाल बना है पहले भी। फिर पॉलिटी से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी से स्पेसिफिकली और फंडामेंटल राइट्स, है ना, जीपीएसपी। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट से क्वेश्चंस आते हैं एंड पार्लियामेंट। तो ये टॉपिक्स यही नहीं है कि यहीं से क्वेश्चन आता है, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, बट बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे अच्छा आपको पॉलिटी में क्या पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, और कौन कौन से आर्टिकल्स, वेरियस आर्टिकल्स। और इस बार तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं आर्टिकल से रिलेटेड पॉलिटी से। देन साइंस एंड टेक के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और करंट, है ना, जो भी करंट में रहता है, साइंस एंड टेक। उसके अलावा जनरल साइंस लाइक योर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल, या फिर केमिकल फॉर्मूला, या फिर कॉमन नेम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि सिटीज एंड देयर निकनेम्स, आप साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो ये सारी चीजें जब आपको पढ़ाई जाए हमारे चैनल पे तब आपको पता चल जाएगा, ऐसा नोट डाउन करना ही है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। गैट के अंदर पार्ट 3 में, है ना, पोर्शन 3 में, दैट इज जीके एंड करंट अफेयर्स। तो जीके के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है।
इसके अलावा अगर हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, दैट इज जो कि डेली बेसिस पे आपको आते हैं, और अगर आप CUT 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो आपको अभी से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं ताकि तब तक एक पूरा ईयर के जो करंट अफेयर्स है आपको पता चल जाए। उसके नोट्स ज़रूर बनाया कीजिए। करना क्या है देखिए, हमारे चैनल पे डेली 8-10 AM पे लाइव सेशन रहता है करंट अफेयर क्लास का, और इस करंट अफेयर क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम लोग पढ़ते हैं द न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जो भी चीज़ न्यूज़ में है हम लोग वो देख लेते हैं कि एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये चीज़ हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। देन आता है उसका स्टैटिक पोर्शन, बिकॉज आपको पता है कुछ न्यूज़ ऐसी रहती है जिसमें से ओनली स्टैटिक पोर्शन से पूछा जाता है ना, कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वहां से क्वेश्चन आता है। देन एट द एंड कुछ MCQs मैं आपसे पूछती हूँ रिलेटेड टू द न्यूज़, कि जो आपने पूरा सेशन लगाया है, इतनी मेहनत करी है, उसके बाद आपको कुछ याद भी है कि नहीं। एट द एंड मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना होता है। तो ये रहता है हमारे पूरे करंट अफेयर का लाइव सेशन, जो कि आपको ज़रूर फॉलो करना है। इस सेशन का एक फ़ायदा क्या है कि आप डेली बेसिस पे अपडेटेड रहते हो। अपडेटेड रहने के साथ साथ आपको चीज़ें पता चलती है कि अच्छा ये चीज़ न्यूज़ में क्यों है, प्लस उसका स्टैटिक बैकग्राउंड क्या है। तो ये स्टैटिक बैकग्राउंड जो है आपकी GK के साथ भी आपको हेल्प करता है, क्योंकि GK में भी हम लोग कुछ स्टैटिक पोर्शन ही पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो स्टैटिक पोर्शन रहेगा वो आपको GK में हेल्प करेगा। और MCQs क्यों? बिकॉज योर एग्जाम इज MCQ बेस्ड। ठीक है, आपको पता है आपका CBT मोड है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जितने ज़्यादा MCQs आप सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करोगे, उतना ही बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। और होमवर्क क्वेश्चन इसलिए कि आपकी मेमोरी जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि नहीं, है ना। आपने पूरा सेशन देख लिया, उसके बाद आपको कुछ याद रह रहा भी है कि नहीं, तो आपको चीज़ें याद रखनी है, उसका एक तरीका होता है कि आप उस पर रिएक्ट करो, है ना। तो होमवर्क क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगी उस पर रिएक्ट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। उसका जवाब सही हो गलत हो वो अलग बात है, बट डू रिएक्ट। उससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्लासरूम में आपसे कोई सवाल टीचर ने पूछा और आपको जवाब नहीं आया, तो एक तो पहली तो बेइज्जती होगी क्लास में, दूसरी चीज़ आपको वो हमेशा याद रहेगा, उसका आंसर ज़रूर याद रहेगा। एक तो बेइज्जती की वजह से भी हो सकता है, दूसरा आपके दिमाग में वो चीज़ चली, है ना। तो दिमाग में कोई चीज़ चलती है तो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। तो करंट अफेयर्स का मैंने आपको बता दिया। इससे पहले GK के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। और अगर हम बात करें लॉजिकल और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो उन दोनों के ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोग अलग वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है। इसके साथ आपको क्या करना है, CUT 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस लाइक द सेशन, है ना। पूरे सेशन को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करना है, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे के सारे PDF नोट्स मिल जाते हैं अपडेटेड फॉर्म में। सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और CUT एस्पिरेंट्स स्पेसिफिकली ध्यान दें कि ये जो जर्नी है इट्स अ लॉन्ग जर्नी, है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये पूरा ईयर खत्म हो जाएगा, कब आपके बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे, कब आपका CUT 2026 का एग्जाम आ जाएगा। तो मेक श्योर आप थोड़ा थोड़ा करके, होता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरिए। तो अभी से तैयारी करना शुरू कीजिए।